नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चीन और तिब्बत को लेकर के। देखिए, तिब्बत में चीन के चाल से भड़के लोग 70 साल बाद जो है वहां पर फिर से एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है तिब्बत में, लगभग 7 दशक बाद। तो यहाँ चर्चा ये है कि आखिर चीन ऐसा क्या कर रहा है तिब्बत में, जिसके बाद जो है वहां के तिब्बत के लोग जो हैं इतने ज्यादा भड़क गए हैं, चीन के विरोध में आ गए हैं। वहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वह भी शुरू हो गया है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आपके लिए है, दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु वर्तमान में कहां रहते हैं? आपको यह बताना है, वह चीन में रहते हैं, नेपाल में, भारत में या स्विट्जरलैंड में। जो भी आपको सही जवाब लगता है कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। अब देखिए, यहाँ पर चर्चा की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रमुख बिंदु सबसे पहले समझते हैं। देखिए, दरअसल तिब्बत में गंगटू बांध और हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की योजना बना रहा है। चीन के द्वारा इस तरह की योजना बनाए जाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, वैसे तो कहीं भी अगर आप देखेंगे बांध बनता है, हाइड्रो पावर प्लांट लगता है, तो आप ये देखते होंगे भारत में भी ये चीजें विरोध होना शुरू हो जाता है। लेकिन तिब्बत में एक अलग लेवल की स्थिति हो रही है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि हजारों लोग जो हैं उनके अस्तित्व पर ही खतरा हो जाएगा, उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा है। और इससे क्या होगा कि उनका जो जहां पर वो रहते हैं, जहां पर उनका आशियाना है, वह सब बर्बाद हो सकता है। बाढ़ की जो बारंबारता है उसमें भी संभव है कि वृद्धि हो सकती है। ये चीजें जो है यहाँ कहा जा रहा है। तिब्बत में इसे कामटोक के नाम से जाना जाता है। यह प्रस्तावित परियोजना डेगे और जियांगगडा में फैली घाटी में है। कामटोक बांध के चलते तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों पर भी खतरा आ गया है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि ये बांध अगर बनता है तो इससे जो उसके पवित्र जगह हैं, जहां पर जो अवशेष हैं कई मठ के, ये सब चीजें वहां पर है, इन सब चीजों के अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम होने से। गंगटू बांध के कारण हजारों तिब्बतियों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर घर है बहुत सारे और बांध इसी एरिया से निकलना है, तो जाहिर सी बात है इन सबों को यहाँ से हटाया जाएगा, इन सबों को विस्थापित होना पड़ेगा कहीं दूसरे जगह। चलिए, घर रहता तो विस्थापित हो जाता, लेकिन जहां पर व्यक्ति रह रहा है उसका वहां पर धार्मिक जो है अनुष्ठान के केंद्र भी हैं, मठ है, ये सब भी खत्म करना पड़ेगा। तो घर तो आप दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस जगह से आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, जिस जगह से आपकी आस्था जुड़ी हुई हो, उसके साथ आप क्या करेंगे? तो वहां पर चीनी शासन के द्वारा जो है, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, तिब्बती लोग हैं, इनको उस इलाके से हटाने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसी तैयारी शुरू करने की बात जो चीन की तरफ से गया है, तो तिब्बत के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चीन ने पहली बार 2012 में बांध बनाने की योजना जो है उसको मंजूरी दी थी। उस वक्त बहुत चर्चा इस पर नहीं चला था, लेकिन अब फरवरी 2024 में अधिकारियों ने लोगों को बताया कि उन्हें तत्काल बेदखल कर दिया जाएगा। तब ऐसा नहीं हुआ था, चीन योजना के लेवल पर था, लेकिन अब जो है स्थिति खराब होता जा रहा है। इस आदेश के बाद स्थानीय निवासियों और जो बौद्ध भिक्षुओं हैं उन्होंने इस सब चीजों का विरोध प्रदर्शन किया है। तिब्बत में चीनी सरकार ने बेहद ही सख्त रवैया अपनाए रखा है और सरकार के खिलाफ, आप जानते हैं कि चीन में तानाशाही शासन एक तरह का है। कहने का मतलब लोकतांत्रिक चीजें नहीं है, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। तो इस स्थिति में यह हो जाता है कि वहां पर जो भी व्यक्ति विरोध करता है सरकार का, जो भी संस्था सरकार का विरोध करती है, उस पर सख्त रवैया अपनाया जाता है सरकार के द्वारा और उनकी आवाज को क्रूरता से दबाने का काम किया जाता है। प्रदर्शन को दबाने के बाद चीन ने क्षेत्र में तिब्बतियों के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध जो है वह लागू कर दिए हैं, बजाय कि उन लोगों की बात को सुनने के। बाहरी दुनिया के साथ उनके संचार को सीमित करने के साथ ही वहां पर और अधिक निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि बाहर के प्रेस वगैरह के लोग वहां तक नहीं बढ़ सके। तो ये विवाद जो है, चीन और तिब्बत का विवाद जो है ना, यह कोई नया विवाद नहीं है, इसका अपना एक अस्तित्व रहा है। यह विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है, क्योंकि चीन ने एक तरह से कह सकते हैं कि तिब्बत पर एक जो है कब्जा कर लिया इस एरिया पर। इसीलिए यहाँ के जो धार्मिक गुरु होते हैं दलाई लामा, और दलाई लामा जो होते हैं धार्मिक गुरु होने के साथ साथ तिब्बत के राजनीतिक प्रमुख भी होते हैं। ये यहां से इनको जान का खतरा हुआ और इस वजह से अपने हजारों अनुयायियों के साथ ये भारत की तरफ शिफ्ट कर गए। इसलिए आप जानते हैं कि भारत से कहा जाए ना तो दो सरकारें चलती है। एक तो हो गया भारत सरकार जो न्यू दिल्ली से चलती है, जिसका कानून पूरे देश पर है, और एक सरकार जो है वो धर्मशाला से चलती है, जो तिब्बत के लिए,
जो दलाई लामा रहते हैं अपने अनुयायियों के साथ धर्मशाला स्थित मठ में ही रहते हैं, तो इसीलिए वहीं से सारा कामकाज होता है। चीन तिब्बत संघर्ष को अक्सर एक जातीय और धार्मिक संघर्ष के रूप में देखा जाता है। दुनिया भर के विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर अलग अलग विचार जो है चीन और तिब्बत के संघर्ष का कारण भी बनता रहा है। लंबे समय से दलाई लामा और तिब्बत के समर्थित लोग जो है वो कहते हैं कि चीन को तिब्बत छोड़ देना चाहिए, उसको स्वतंत्र घोषित करना चाहिए, है ना। बीती गई शताब्दियों में तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित रहा है, ये वहां के लोगों का मानना है। और चीन का मानना है कि तिब्बत लगभग 18वीं शताब्दी से चीन के आधिपत्य में आया और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण करने तक चीनी प्रशासन के या अधीन रहा था। फिर जो है ब्रिटेन का वहां पर अधिकार हुआ था, बाद में फिर से चीन ने उस पर अधिकार कर लिया। तिब्बत की स्वायत्तता की बात करेंगे तो 1912 से 1950 तक तिब्बत ने चीन के सीधे नियंत्रण से बाहर रहते हुए एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में कार्य किया है। इसके बाद चीन का हस्तक्षेप वहां पर बढ़ जाता है। 1950 में ये देखा गया, मतलब भारत तब आजाद हो चुका था चीन से भी, और यहाँ पर ब्रिटेन की सेना वापस जा चुकी थी। उस वक्त देखा जाता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ना, चीन का ऑफिशियली नेम यही है, आधिकारिक नाम है। अपनी सीमाओं को पुनः स्थापित करने के बहाने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने का उसी समय से 1950 से शुरुआत कर देता है, एक प्रयास करता है। 17 बिंदु समझौता समझिए। 1951 में तिब्बती सरकार को दबाव में लाकर 17 बिंदु समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा फिर मान लिया गया। तिब्बत में फिर विद्रोह होता है। 1959 में तिब्बतियों ने चीन के शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन चीन ने बहुत ही निर्दयता पूर्वक कह सकते हैं कि उस विद्रोह को कुचल भी दिया था। अब वही चर्चा जो मैंने दलाई लामा के संदर्भ में किया था कि दलाई लामा का फिर वहां से निर्वासन कैसे होता है। जब ये विद्रोह हुआ 1959 में, विद्रोह के बाद जो है दलाई लामा अपने हजारों जो तिब्बत के उनके समर्थक थे उनके साथ जो है भारत में और भारत के अलावा अन्य देशों में भी शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। बहुत सारे लोग भूटान चले गए, बहुत सारे लोग आसियान कंट्री में चले गए। मानवाधिकार उल्लंघन का चीन पर बहुत आरोप भी लगा। कई रिपोर्ट ने इसकी बातें की कि चीन ने तिब्बत विद्रोह के दौरान जो है हजारों लोगों को मारा और मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन किया। लेकिन चीन पर इन सब चीजों का असर कहां पड़ता है, वह कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इन चीजों को लेकर के मानने के लिए नहीं तैयार होता है। तिब्बत के मुद्दे का भारत चीन के संबंध पर अगर प्रभाव देखेंगे तो 1959, वो समझिए उस वक्त को, 1959 में ये सब चीजें होता है। दलाई लामा समर्थकों के साथ भारत आते हैं, उसके बाद जो है वहां से धर्मशाला से चीजें चलता है और 1962 में ही जाकर के चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। वह संघर्ष उसी समय से चलता रहा और भारत और चीन के रिश्ते खराब होने के कई वजह हैं, लेकिन एक बड़ा वजह जो है वह निश्चित तौर पर तिब्बत है। क्योंकि दलाई लामा जो है निर्वासित होकर के भारत में ही रहते हैं और चीन अपने विरुद्ध भारत को इसलिए भी मानता है। तिब्बत का मुद्दा भारत और चीन के संबंधों में एक जटिल और लंबे समय से चली आ रही समस्या है। ये जो है दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव को निश्चित तौर पर हमेशा ही बढ़ाते रहा। सीमा विवाद के रूप में देखेंगे, तिब्बत के साथ भारत की सीमा जो साझा हुआ है, अब चूंकि तिब्बत जो है हिस्सा बन गया है चीन का, तो चीन का कहना है कि तिब्बत का जो हिस्सा कुछ है, जो अरुणाचल प्रदेश को वह तिब्बत का हिस्सा मानता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो ये यहाँ पर एक एरिया है तवांग, तवांग वो हिस्सा है जहां पर जो दलाई लामा, छठे दलाई लामा रहे हैं तिब्बत के धार्मिक गुरु, उनका जन्म स्थान है। तो चीन कहता है कि अगर तिब्बत पे हमारा कब्जा है तो तवांग हमारा होना चाहिए, और अरुणाचल का जो उत्तरी हिस्सा है उस पर भी वह तिब्बत का हिस्सा मानता है, उस पर अपना कब्जा जमाता है। तो तिब्बत के वजह से देखेंगे तो भारत और चीन का रिश्ता भी काफी प्रभावित होता रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जो है लगातार जो है इस वजह से बढ़ता रहा है। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक नेता जो है भारत में निर्वासित हैं, जिनको लेकर के मैंने पहले भी बात कहा। चीन हमेशा से ही कहता रहा है कि जो दलाई लामा है वह एक अलगाववादी नेता है। अब चूंकि वो निर्वासित होकर के भारत में रह रहे हैं तो चीन का कहना है कि भारत को उन्हें वापस चीन को सौंप देना चाहिए, और दलाई लामा की मौजूदगी भारत और चीन के बीच रिश्ते को तनावपूर्ण रखने का एक बड़ा कारण के रूप में रहा है। और विश्वास अगर देखेंगे तो तिब्बत के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच जो है गहरा अविश्वास रहा है। भारत चीन को तिब्बत में जिस तरह से वो हजारों लोगों को मारता है, वहां से निर्वासित होना पड़ता है, तो भारत का कहना है कि तिब्बत में जो चीन ने किया है वह ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। इस चीज को चीन नहीं मानता है, तो इस वजह से जो है दोनों के बीच कहीं ना कहीं अविश्वास है। चीन का कहना है कि भारत लगातार जो है तिब्बत के जो अलगाववादी लोग हैं उसका समर्थन करता है और ये चीन के खिलाफ है।
सैन्य तनाव को देखेंगे तो तिब्बत के मुद्दे के कारण भारत और चीन के बीच जो है सैन्य विवाद भी रहा है। दोनों देशों के जो सेना है कई बार सीमा पर झड़पते रहे हैं, चाहे वो डोकलाम को लेकर के, चाहे वो गलवान वाला इशूज आपको ध्यान होगा, चाहे वो आपको पेंगोंग लेक का विषय पता होगा, 1962 का युद्ध तो आप जान ही रहे हैं। तो ये सारी मुद्दा जो है भारत और चीन के बीच जो है लगातार चल रहा है। एलएसी पर भी एक बड़ा लंबा चौड़ा मामला चल रहा है। 2020 के बाद पहली बार आप जान रहे हैं कि कजान जो रूस का शहर है जहां पर ब्रिक्स का मीटिंग हुआ, तो शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग होता है 4 साल बाद, और एलएसी पर अब कोशिश है कि वहां पर रिश्ता अच्छा किया जाए। बीते 18 दिसंबर को भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई बीजिंग में, और दोनों विशेष प्रतिनिधि के तौर पर मिले हैं। बहुत सारी मुद्दे पर बात की जा रही है कि मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया जाए, इस इलाके एलएसी के माध्यम से ट्रेड को शुरू किया जाए, ये सारी बातें की जा रही है। सीमा रेखा पर भी सही से संतुलन बनाया जाए, ये चीजें हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करेंगे तो तिब्बत का मुद्दा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी हमेशा ही प्रभावित करता रहा है। दोनों देशों की अपनी अपनी कोशिश रहती है विभिन्न मंचों पर कि इस मुद्दों को अपने अनुसार बताया जाए, उसको अपने अनुसार जो है ढाला जाए, और ये चीन को कतई पसंद नहीं है। और ये भारत जो है, भारत के लिए मानवाधिकार का मुद्दा निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते मायने रखता है। तो ये सारा मुद्दा जो है तिब्बत में एक बार फिर से उठा है। तिब्बत के लोगों का चीन के प्रति जो है एक बार फिर से विरोध उनके मन में आया है, बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये प्रदर्शन कितना और बड़ा हो पाता है। क्या चीन की सेना जो है दमन कर पाती है, या तिब्बत के लोग इस प्रदर्शन को इतना बढ़ा लेते हैं कि वह चीन के चंगुल से बाहर निकल करके एक स्वायत्त और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित कर पाएंगे। अब यहाँ जो एक प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है कि दलाई लामा जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं और राजनीतिक गुरु भी हैं, वह वर्तमान में कहाँ रहते हैं, चीन, नेपाल, भारत या फिर स्विट्जरलैंड। जो भी सही लगता हो वो विकल्प चुन करके कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।